You are watching BitBNS News. आज की हेडलाइंस। ईथर और डोजकॉइन ने 2021 के टॉप गूगल सर्चेस में अपना रैंक बनाया। बिटकॉइन $50,000 पर संघर्ष कर रहा है और यूबीसॉफ्ट की न्यूज के बाद टेजोस 30% से बढ़ा। अमेरिकन सीनेट बैंकिंग कमेटी अगले सप्ताह स्टेबल कॉइन्स पर सुनवाई करेगी। बिजली की कमी की वजह से आइसलैंड में नए क्रिप्टो माइनर्स को परमिशन नहीं मिल रही है। वीजा ने मर्चेंट्स और बैंक्स के लिए नई क्रिप्टो कंसल्टिंग सर्विस की शुरुआत की। ट्रैवला अब अपने साइट पर शिबा इनु को एज अ क्रिप्टो करेंसी पेमेंट मेथड एक्सेप्ट करने लगेगा। अब 3 मिलियन से भी ज्यादा ट्रैवल प्रोडक्ट्स को बुक करने के लिए शिप का इस्तेमाल कर सकते हैं। बिटकॉइन अब अपने ऑल टाइम हाई हैश रेट्स की तरफ कदम उठा रहा है। बिलियनियर बैरी स्टर्लिनचिट ने बिटकॉइन की प्राइस $1 मिलियन तक बढ़ने के बारे में डिस्कस किया। कहा कि बिटकॉइन एक स्मार्ट हेज फंड है। प्रमुख क्रिप्टो करेंसी ईथर और डॉजकॉइन डोज ने गूगल पर 2021 में दुनिया के सबसे अधिक खोजे जाने वाले शब्दों में सूची बनाई। मंगलवार को गूगल ने सबसे ज्यादा खोजे जाने वाली लिस्ट को जारी किया, जिसमें उन्होंने खोज, समाचार, लोगो और फिल्मों के बारे में कैटेगरी वाइज डिवाइड किया है। गूगल ट्रेंड्स के ईयर ऑन सर्च 2021 के अनुसार डॉजकॉइन 2021 में गूगल पर चौथा सबसे ज्यादा लोकप्रिय न्यूज सर्च शब्द था, दोनों विश्व स्तर पर और अमेरिका में। और क्वेरी इथेरियम प्राइस समाचार में 10वें नंबर पर थी। बिटकॉइन ने वापस बढ़ने का प्रयास किया, लेकिन $52,000 पर आखिर रुक गया और कुछ ही देर में गिरकर $50,000 के थोड़ा ऊपर आ गया। बाकी अल्ट कॉइन्स में भी कुछ इसी प्रकार का ट्रेंड देखा जा रहा है। कल के बढ़ाव के बाद आज उन्होंने भी गिरावट देखी गई, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस के साथ, जैसे कि तेजोस कॉइन 30% से बढ़ा। क्रिप्टो पोटैटो ने रिपोर्ट किया है कि सैटरडे के क्रैश के बाद बिटकॉइन की प्राइस $58,000 से 2 मंथ के लो $42,000 पर आ गई, जिसमें $2.5 बिलियन की टोटल वैल्यू लिक्विडेट की गई। फ्लैट पेग्ड क्रिप्टो एसेट्स पर रेगुलेटरी प्रेशर बढ़ने की वजह से यूएस सेनेट बैंकिंग कमेटी स्टेबल कॉइन्स पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगी। द यूएस सेनेट बैंकिंग, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स कमेटी 14 दिसंबर को इस मुद्दे पर मीटिंग करेगा। मीटिंग का टाइटल रहेगा स्थिर सिक्कों पर, वो कैसे काम करते हैं, उनका उपयोग क्या है और उनके जोखिम क्या है। ये मीटिंग समिति के वेबसाइट पर लाइव स्ट्रीम की जाएगी। आइसलैंड, जो कि बिजली की कमी से जूझ रहा है, वह अभी पावर कंजम्पशन कम करने के लिए कुछ इंडस्ट्रीज का पावर सप्लाई कम कर रहा है और नए क्रिप्टो माइनर्स की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर रहा है। पेमेंट्स जायंट वीजा ने क्रिप्टो करेंसी सर्विसेज अपने मर्चेंट्स और बैंक्स के लिए आयोजित की। फर्म ने बुधवार को कहा कि इसकी क्रिप्टो करेंसी एडवाइजरी प्रैक्टिस इनके कंसल्टिंग एंड एनालिटिक्स डिवीजन के विभाग के भीतर रहेगी। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, रिटेलर्स और अदर फर्म्स को क्रिप्टो सुविधाओं के रूल आउट करने और नए नॉन फंजिबल टोकन्स को एक्सप्लोर करने में और सेंट्रल डिजिटल करेंसीज डेवलप करने में मदद करेगा। क्रिप्टो फ्रेंडली ट्रैवल वेबसाइट ट्रैवला ने शिबा इनु क्रिप्टो करेंसी का सपोर्ट ऐड कर दिया है, जिसमें कि 3 मिलियन से भी ज्यादा ट्रैवल प्रोडक्ट्स को बुक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि फ्लाइट बुकिंग, होटल बुकिंग और ट्रैवल पैकेजेस, जो कि कंपनी ने ट्यूसडे को एक ट्वीट में अनाउंस किया। बिटकॉइन अपने ऑल टाइम हाई हैश रेट की तरफ कदम उठा रहा है। अगर सब कुछ सही रहा तो इस साल के एंड तक हम ऑल टाइम हाई हैश रेट देख सकते हैं बिटकॉइन नेटवर्क पर। यह एक अनबिलीवेबल डेवलपमेंट है, जबकि इस साल मई में चीन के भीतर सभी क्रिप्टो माइंस को बैन कर दिया गया था। बैन के दौरान कई लोगों ने अनुमान लगाया कि बिटकॉइन की जो हैश रेट है वो वापस आने के लिए कम से कम 2022 के एंड तक रुकना पड़ेगा। स्टारवुड कैपिटल ग्रुप के अध्यक्ष बिलियनियर बैरी स्ट्रेंचलिंट ने अपने विचार साझा किए हैं कि बिटकॉइन $1 मिलियन के सिक्के के लायक कैसे हो सकता है। वह क्रिप्टो करेंसी को दूसरी दुनिया में स्मार्ट हेज फंड कहते हैं। उन्होंने कहा कि बिटकॉइन $1 मिलियन तक जा सकता है, क्योंकि इसमें सिर्फ यूएस के इन्वेस्टर्स नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के इन्वेस्टर्स देखेंगे एक ऐसी चीज की तरफ जो और नहीं बनाई जा सकती है और जो कि बिटकॉइन है।